बिहार में बढ़ते अपराध और महिलाओं के खिलाफ हिंसा को लेकर राजद नेताओं ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। कटिहार में राजद जिला अध्यक्ष इशरत प्रवीण की अगुवाई में जोरदार आक्रोश मार्च निकाला गया। मुद्दा बना मुजफ्फरपुर की मासूम के साथ दरिंदगी का मामला, जिसको लेकर राजद नेताओं ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। मंगल पांडे इस्तीफा दो। साथ ही जिलाधिकारी के माध्यम से राज्यपाल को मांगों का ज्ञापन सौंपा। राजद का आरोप है कि 31 मई की शाम तक बच्ची को पीड़ित हालत में एम्बुलेंस में तड़पने दिया गया और पीएमसीएच में भर्ती कराने में भारी लापरवाही बरती गई। नेताओं ने सवाल उठाया कि बच्ची की हालत गंभीर होने के बावजूद सिस्टम क्यों सोया रहा। राजद नेताओं ने साफ कहा कि बच्ची की मौत के जिम्मेदार स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे की है और उन्हें तुरंत इस्तीफा दे देना चाहिए। राजद नेताओं ने कहा कि अब बिहार में दूध पीती बच्चियां भी महफूज नहीं है। क्या नीतीश सरकार महिलाओं की सुरक्षा देने में नाकाम हो चुकी है? देखिए, आज कटिहार जिला इकाई के द्वारा आक्रोश मार्च निकाला गया है। मुजफ्फरपुर वाली घटना और समस्तीपुर में और कल रंगरा में भी, नौगछिया के रंगरा में भी ये घृणित कार्य हुआ है। जो सरकार ये अपने आप को सुशासन की सरकार कहती है, वो महान जंगल राज चला रही है और बेटियों के साथ जो इस तरह की घटनाएं हो रही है, जिसको जितना भी निंदा किया जाए वो कम है। बहुत ही निंदनीय है और बहुत ही आक्रोशपूर्ण पूरे बिहार में इसके प्रति जनता में आक्रोश है कि बच्ची के साथ गलत करने के बाद उसकी हत्या के प्रयास के लिए गला देता गया, 20 बार चाकुओं से गोदा गया और जो उससे भी मन नहीं भरा तो गला रेत करके उसको वहीं पर फेंक दिया गया। बाद में जब उनके परिजनों को पता चला तो मुजफ्फरपुर में इलाज के लिए लेके गया। फिर ये सुशासन की सरकार का ये देख लीजिए ये खेल कि आप 3 दिन उसको आप मुजफ्फरपुर में रखते हैं और बाद में जब उसकी कंडीशन और ज़्यादा ख़राब हो जाती है तो पीएमसीएच रेफ़र करते हैं और पीएमसीएच रेफ़र करने के बाद भी 5-6 घंटा बच्ची को एम्बुलेंस में रहना पड़ता है और बाद में इलाज रहते हुए जो है उसका देहांत हो जाता है। तो ये बहुत ही जघन्य और इसकी जितनी भी निंदा की जाए शर्म आनी चाहिए। भाजपा और डबल इंजन की सरकार जो अपने आपको डबल इंजन की सरकार कहती है। और बिहार में जिस तरह से आपराधिक मामले में ग्राफ काफ़ी बढ़ा है, खासकर महिलाओं पर जो अत्याचार जघन्य अत्याचार हो रहा है, आप देखे होंगे। इधर नौगछिया में भी घटना हुई, आज के पेपर में पढ़ा, आजमनगर में भी हुई थी, मनिहारी में भी हुई है और मुजफ्फरपुर के कुढ़नी प्रखंड में जो हृदय विदारक घटना घटित हुई, जिस दलित बच्ची के साथ विभत्स घटना को अंजाम दिया गया अपराधियों के द्वारा, रेपिस्ट के द्वारा, और जिस तरह से पीएमसीएच में इलाज के नाम पर घंटों वेट करना, ये स्वास्थ्य विभाग को आईना दिखाने के समान है। और स्वास्थ्य विभाग के जो मंत्री हैं अमंगल पांडे, और हमारा इस कार्यक्रम के माध्यम से मांग है, पुरजोर मांग है कि वो जल्द से जल्द इस्तीफा दें। अराजकता की स्थिति, नीतीश जी से अब मामला संभल नहीं रहा है। डबल इंजन में 2 डिप्टी चीफ मिनिस्टर भी कुछ नहीं, नकारा, निकम्मा, नालायक बोलना हालांकि गाली नहीं है, लायक नहीं है कोई। पूरे बिहार में अराजकता की स्थिति है। जो हमारी बच्ची 11 साल की दलित बच्ची, तुर्की के कुरहनी के गांव का दलित बच्ची के साथ जो निर्ममतापूर्वक आम के लकड़ी काट के उसका दूध दे दिया, आँख में सिगरेट जला जला के। अब जब देखते हैं सुनते हैं तो मन को जैसे लगता है कि क्या हो रहा है। और उसके बाद एक तो वहाँ की पुलिस ने इंटरेस्ट नहीं लिया, एफआईआर करने में दिक्कत की, और जब इलाज कराने गया कि अमंगल पांडे, जो हम तो पहले से मंगल पांडे को अमंगल कहते थे, लेकिन हमारा नेता बिहार का भविष्य तेजस्वी जी ने भी अभी एलानिया कहा है कि मंगल नहीं है, अमंगल है।
सस्पेंडेड, जो उनके समय में जो स्वास्थ्य मंत्री की हैसियत से तेजस्वी जी ने जिसको सस्पेंड किया था, उसका सस्पेंशन बहाल करके वही अभी वहाँ पीएमसीएच में है। इसीलिए हमारा एकमात्र कहना है, ऐसे भी मंगल पांडे को चुनाव लड़के नहीं आता है। एमएलसी फंड मैनेजर है बीजेपी का। ये जो नालायक मंत्री लोग हैं, जो आप बोलते हैं वर्ल्ड क्लास हॉस्पिटल बना दिया पीएमसीएच, यही वर्ल्ड क्लास है। कि लालू जी राजद की सरकार को लोग जो जंगल राज बोलते थे, एक लड़की को कोई आंख मार देता था तो ये जो मनुवादी विचारधारा के जो भाजपा जदयू के लोग, ये लोग हंगामा करते थे कि जंगल राज और बलात्कार हो। आज तो सामूहिक बलात्कार हो रहा है। पटना ही नहीं, बिहार के हर जिले में, आप मनिहारी में भी देखिए, 2 बलात्कार एक महीने के अंदर में सामूहिक बलात्कार हुआ, जान मारने की कोशिश की गई। और ये गैंग रेप की परंपरा हो गई है। और वो भारतीय जनता पार्टी जिसके चरित्र में ही यही है, इसके डीएनए में यही है। आप एक धांगड़ को देखें, वो क्या नाम है उसका, धाकड़, और एक महिला नेत्री है भाजपा का उत्तराखंड में, वो अपनी बेटी तक का सामूहिक बलात्कार कराई, गैंग रेप करवाई। भाजपा का युवा मोर्चा, भाजपा महिला मोर्चा के अध्यक्ष को अपनी बेटी का करवाई है। आप समझ सकते हैं कि इनके संस्कार कैसे हैं। और बिहार में अराजकता चरम पर है। ये दलित बच्ची के साथ बहुत ही जघन्य अपराध हुआ है और ये एक घटना नहीं है आज की। ये लगातार ये 5 सालों में जब से इनकी सरकार बनी है, लगातार इस तरह की घटना घट रही है। अभी आपने देखा होगा रंगड़ा में तो एक बच्ची पढ़ने के लिए क्लास जा रही थी और वहाँ पे उस तरह का बलात्कार करके 5 दिन के बाद वो लाश मिला। उस लाश में कीड़े मकोड़े पड़ गए। अब ऐसा हो गया कि FIR भी दर्ज नहीं होता है थाना में, पुलिस में, इस तरह की सरकार में। और आज आधी आबादी आप महिलाओं की कर रही है ये सरकार। और क्या महिलाओं की शिक्षा है, क्या उसकी सुरक्षा है, ये कुछ भी नहीं है। आपकी सरकार जो अभी की सरकार है वो बोलती है कि बच्ची को बेटी पढ़ाओ, बेटी को आगे बढ़ाओ। ये क्या हो रहा है? ना तो बच्ची पढ़ पा रही है, ना बच्ची सुरक्षित है। और जिस तरह से चल रहा है ये, हम महिलाओं का इस सरकार में दुर्भाग्य है। इस सरकार को उखाड़ना है, फेंकना है और नई सरकार को लाना है। बिहार की जो अभी स्थिति है, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी केवल छाया मात्र मुख्यमंत्री रह गए, मुख्यमंत्री हैं ही नहीं। यानी कि लगता ही नहीं कि मुख्यमंत्री हैं, नीतीश जी हैं। नीतीश